स्टूडेंट गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के इंटरमीडिएट 10+2 CBSE सिलेबस के आधार पर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम टॉपिक पर वीडियो बनाया हूं। पिछले वीडियो में मैंने भी बताया था कि जो भी मैंने इस बार एग्ज़ाम हुआ इंटरमीडिएट का सारा क्वेश्चन देखें वीडियो में, सारा क्वेश्चन टैली हो, चाहे तो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा देखें वीडियो में। और उसी आधार पर मैं इसी तरह कलेक्शन करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको देखें। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आंसर इज बी चल जाएगा। इसका फार्मूला इसका और ढंग से बना सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होता है। इसी पर कर देंगे तो उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट कह रहा है तो पी ए इंटू पी बी चल जाएगा। आंसर ये होगा। दो ढंग से इसे सोच सकते हैं दोनों को। इफ़ एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ई बी द इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होता है, इसलिए आंसर इज ये हो गया। कभी भी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ। इसी पर आज प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन मैंने दे दिया इस पर आधारित कर सुनकर। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाले, एलसीएम लिए तो 3 + 4 - 2 बराबर 5/8 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी इक्वल टू 1 अब इसका वैल्यू रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। इसलिए वैल्यू रख दिया 1/4 बटा 1/2, इसलिए 1/4 गुने 2 गुने 1 आ गया बराबर 1/2 आ गया। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी क्वेश्चन है शॉर्ट ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन दोनों इस आधार पर, एक तो आ गया था इसी आधार पर मैंने सेट किया हूँ, एक और कभी भी आ सकता है क्वेश्चन ये है। और odds are 8:5 है अगेंस्ट ए मैन हु इज 35 years old लिविंग टिल वी इज 75 एंड 4:3 अगेंस्ट हिज वाइफ who is now 48 living till she is 68. Find a probability that the couple will be alive 20 years hence. तो इसका दे दिया मैन और वाइफ का बारे में दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू इसका निकालेंगे हमेशा अगेंस्ट का, मैन का निकालेंगे, दे दिया था रेशियो तो 5/, इसका टोटल को ऐड कर देंगे 5/13 लिखेंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाइफ का ले लेंगे, इसका रेशियो अगेंस्ट दिया था 7 टोटल है, इसलिए 3/7 लेंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब इसको मैंने कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होता है, इसलिए पी ए डैश को निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1 माइनस वैल्यू रख देंगे 5/13 बराबर 8/13 आ गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर 1 माइनस पी बी रख दें, इसका वैल्यू रखो 1 माइनस 3/7 रखें तो 1/4/7 आ गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर रख देंगे 1 माइनस 8/13 गुने ये 4/7 आ गया। टोटल को हम लोग 32/91 आ गया, इसलिए इसको डिफरेंस कर देंगे तो 59/91 आ गया। हमेशा ये आंसर गया। बनाने का तरीका है बता दिया हूँ, इसको देखिएगा, बना किताब में देखिएगा, इसका कम्प्लेक्स ढंग से बना, लेकिन मैंने बहुत एक फार्मूला से मैंने इसको सेट कर दिया था। अब एक देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का आते रहता, चाहे तो ऑब्जेक्टिव दे, चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन दे, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन दे, सारा आते रहता है क्वेश्चन। इस बार भी दिया था, इसी टाइप पर भी क्वेश्चन दिया था।
इंटीग्रेशन है डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर बाई प्लस 16 आ गया है, इसलिए डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब एक्स बराबर देखिए रख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए ये दोनों फार्मूला है, इसलिए एक्स बराबर 4 tan थीटा रख देंगे, डी एक्स बराबर 4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। एक्स बटा 4 बराबर tan थीटा रख देंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू मैंने रख दिया, देखिए एक्स इतना का रख दिया, तो डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। 4 स्क्वायर निकाल देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। 1 बटा 4 सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा से कट गया, इसलिए 1 बटा 4 थीटा प्लस सी आ गया, इसलिए 1 बटा 4 थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बटा 4 इंटू सी आ गया प्लस सी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें, कंप्लीट वीडियो देखें।